अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑमलेट तो आपने कई सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे स्पेनिश ऑमलेट के नाम से भी जाना जाता है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और आलू के शौकीन अफराद, चाहे बच्चे हो या बड़े, उनको ये ऑमलेट बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए आप इसको एक ट्राई लाजमी दीजिएगा। तो सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल। साथ में मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के आलू। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ध्यान रखिएगा जो पीसेस आप कट करें वो बहुत ज्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने पतले पीसेस काटे तो ये बहुत ज्यादा पक जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। और अगर पीसेस जो है बहुत ज्यादा मोटे हुए तो सही से पक नहीं पाएंगे। अब आपने इनको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन इनको फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब प्याज को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसे मजीद फ्राई करना है लो फ्लेम पर। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको कवर करके उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आलू अच्छे से हमारे गल नहीं जाते। तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में ये लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से पक जाएंगे। मैंने आलू के पीसेस बहुत ज्यादा मोटे नहीं रखे थे, तो 10 से 12 मिनट कवर करने पर ये अच्छे से पक चुके हैं। तो इनके अच्छे से गलने का टाइम इसी पर डिपेंड करेगा कि आपने आलू जो है मोटे काटे हैं या पतले काटे हैं। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर लेंगे बंद और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 3 अदद के करीब अंडे। अब इन अंडों को हम एक एक करके बोल में निकाल लेंगे। अब साथ में मैं इसके ऐड करूंगी 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा देसी टच देना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। फेंटने के बाद हमने जो फ्राई किए थे आलू और प्याज, जिन्हें हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, अब वो इसमें ऐड कर लेंगे और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस पैन में हमने आलू और प्याज को फ्राई किया था उसी पैन में हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मजीद ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, जस्ट 2 टेबल स्पून इनफ होंगे। अब इसमें हम अंडों का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे चम्मच की मदद से पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। और याद रखिएगा कि आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है, हाई बिल्कुल नहीं रखनी। अब हम इसकी एक साइड को 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट आता है जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लेना है। वो ये है कि इसकी साइड को पलटने के लिए हम एक प्लेट का यूज करेंगे। आपने प्लेट को पैन के ऊपर रखना है और पैन को जो है प्लेट के ऊपर रख के पलटा देना है। ये हमने इस वजह से किया है कि अगर आप इसको स्पैचुला की मदद से पलटेंगे तो इसकी शेप जो है वो बरकरार नहीं रहेगी और ये टूट जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट टिप वो ये है कि जब आप इसको पलटने लगे तो आपने चूल्हा जो है कुछ देर के लिए बंद कर देना है एहतियात के तौर पर। अब फ्लेम को फिर से कर लेंगे ऑन और इसकी दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा स्पेनिश ऑमलेट जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आप इस ऑमलेट में थोड़ी सी वेरिएशन करना चाहते हैं तो अपनी पसंद की कुछ वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको मजीद हेल्दी और टेस्टी भी बना सकते हैं। और स्पेशली बच्चों को आलू बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो आप इस तरीके से ऑमलेट में आलू का यूज करके भी इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को एक ट्राई लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।